आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको मेरी हिमाचल की दिव्य यात्रा के बारे में बताऊंगा। एक बार मैं सत्संग सुनने के लिए हरिद्वार गया था। वहाँ पर मैंने हिमाचल के प्राकृतिक सुंदरता और मनोहर दृश्य के बारे में सुना। मेरी हिमाचल जाने की तीव्र इच्छा हुई। फिर एक दिन 11 बजे भोजन करने के बाद मैंने अपने साथी संत के साथ हिमाचल जाने के लिए चर्चा की। फिर हम दो लोगों ने जाने के दिन निश्चित करके ट्रेन का रिजर्वेशन कराया। मैं हिमाचल जाने के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर जाने का वो दिन भी आ गया। हम दोनों हरिद्वार से सुबह पठानकोट के लिए ट्रेन में बैठे। पठानकोट से छोटी ट्रेन में बैठकर हम पपरोल के लिए निकले। पपरोल में पहुंचने के बाद हम सीतारमण आश्रम में रुके। वहाँ एक बैजनाथ नामक प्राचीन शिव मंदिर है। हम रोज शिवजी के दर्शन के लिए जाते थे। वहाँ चारों ओर प्राकृतिक हरियाली है। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ है। पहाड़ से हमेशा बर्फ गिरता रहता है। वहाँ पास में नदी बहती है। नदी का जल बहुत ठंडा है। वहाँ की वायु में खुशबू है। वहाँ मन को शांति मिलती है। एक दिन मेरी इच्छा वहाँ के ऊंचे पहाड़ पर जाने की हुई। आश्रम में आकर वहाँ जाने के लिए मैंने सभी से पूछा। सभी ने वहाँ जाने से मना कर दिया। सभी ने कहा कि वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है और वहाँ जाने का रास्ता भी खतरे से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने 2 दिन तक इंतजार किया कि शायद मेरे साथ कोई उन ऊंचे पहाड़ों पर चलने के लिए राजी हो जाए और मैं उन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर का मनोरम दृश्यों को देख सकूं। लेकिन मेरे 2 दिन के इंतजार करने के बाद भी मेरे साथ चलने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने अकेले जाने के फैसला लिया। मैं नाश्ता करके सुबह 7 बजे आश्रम से उन पहाड़ों को देखने के लिए निकल गया। पहाड़ के ऊपर जाने वाले एक छोटे रास्ते पर जाकर मैं खड़ा हो गया। कुछ समय बाद वहाँ एक छोटी बस आ गई। कंडक्टर ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा कि यह बस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाना है। मतलब मुझे बस के आखिरी स्टॉप तक जाना है। 30 किलोमीटर चलने के बाद बस ने मुझे आखिरी स्टॉप पर छोड़ दिया। वहाँ से फिर मैं पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने पर एक सज्जन मुझे पुल के ऊपर बैठे हुए दिखे। उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अकेले जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेले जा रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया, वहाँ ऊपर जाने में बहुत खतरा है। वहाँ पर आप अकेला नहीं जा सकते हैं। आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा, मैं सन्यासी, मुझे किस बात का डर होगा? मैं हमेशा अकेले घूमता हूँ। यह बोलने के बाद मैं अकेले ही कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि पुल पर बैठे हुए सज्जन ने पीछे से मुझे आवाज लगाकर रोक दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी, आप अकेला नहीं जाइए। वहाँ पर ऊपर बर्फ के पानी से बिजली तैयार की जाती है। हमारे लोग वहाँ ऊपर जाने वाले हैं।
वहाँ आपको साथ में लेकर ऊपर जाएंगे। 4-5 अधिकारी मिलकर हम एक गाड़ी में जाने लगे। उन अधिकारियों में एक आंध्र प्रदेश के सुरेश सर थे। उन्होंने ऊपर पहाड़ पर पूरी फैक्ट्री मुझे दिखाई। बिजली किस प्रकार से तैयार की जाती है, बर्फ का पानी कैसे आता है, यह सब मुझे दिखाया गया। यह सब देखने के बाद लिफ्ट से हम और ऊपर की ओर चले गए। ऊपर जाने पर हमें एक छोटा सा गांव मिला जिसका नाम था तरगाम। तरगाम देखने के बाद हम पैदल और ऊपर की ओर चलने लगे। ऊपर बड़े बड़े देवदार वृक्ष, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और ऊपर से गिरती हुई बर्फ दिख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वहां से पानी की स्पष्ट आवाज आ रही थी। देवदार के पेड़ में तेल की मात्रा बहुत अधिक रहती है। वह बरसात के मौसम में भी जलाया जा सकता है। उसकी खुशबू भी बहुत आती है। उसका सेंट भी बनता है। यह सब देखते हुए दोपहर के 2 बज गए थे। नीचे उतरते हुए उनके बिजली की फैक्ट्री आ गई। वहां पर मैंने भोजन किया। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। फैक्ट्री एक ही पत्थर की बनी हुई थी। वहां पर ठंडी बहुत बढ़ गई थी। फिर उन्होंने मेरे लिए हीटर चालू किया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने मुझे नीचे बस के पास तक छोड़ दिया। अकेले जाने पर भी भगवान ने बहुत मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि इस पहाड़ से अच्छा और बड़ा पहाड़ भी यहाँ पर है, उसको तत्वानी कहते हैं। उन्होंने कहा आप उसे एक बार जरूर देखिए। फिर कुछ समय बाद बस आ गई और मैं बस में बैठकर वापस पपरोल आश्रम में आ गया। तो आप सभी ने मेरी इस सच्ची घटना को सुना होगा। आपने देखा होगा मैं जहाँ गया था वहाँ जाने की कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी बिना किसी से मांगे सभी सुविधाएं ईश्वर की कृपा से मुझे मिल गई। भोजन के समय बिना मांगे मुझे भोजन मिल गया, जबकि वहाँ पर कोई ही घर नहीं था। इस प्रकार अगर आप सिर्फ ईश्वर के सहारे हैं तो आपकी सहायता ईश्वर हर जगह करते हैं। चाहे वो जंगल, समुद्र, रेगिस्तान या कुछ भी हो, ईश्वर हर जगह है। अभी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आपको आगे की यात्रा के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सभी को बधाई हो।